दिल्ली के विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश। हमले के बाद आम आदमी पार्टी हुई बीजेपी पर हमलावर। कहा कि पदयात्रा के दौरान बीजेपी के गुंडों ने किया हमला। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केजरीवाल पर हुए हमले की निंदा की है और चिंताजनक बताया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने की मुलाकात। मोहन यादव ने खुले दिल से किया केंद्रीय मंत्री मुरुगन का स्वागत। मीटिंग में पार्टी नेता राहुल गांधी की नाराजगी। गांधी की राय कांग्रेस नेताओं ने बातचीत के दौरान उचित भूमिका नहीं निभाई। मुंबई और विदर्भ में कुछ सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ने पर जताई नाराजगी। शिवसेना ठाकरे समूह और एनसीपी शरद पवार पार्टी के साथ बातचीत में कमी रह गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया पोस्ट। लिखा, सपा के शासनकाल में सरकार हुई ऐसी तस्वीरों को देखकर ही लोग कहते हैं कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। कौन कहता है सपने जमीन पर नहीं उतारे जाते हैं, करने वाले उन्हें सच भी कर दिखाते हैं। सपा के शासनकाल में साकार हुई ऐसी तस्वीरों को देखकर ही लोग कहते हैं मुस्कुराइए आप लखनऊ में। अखिलेश यादव की तरफ से ये बयान सामने आया। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पर 54 लाख का लगा जुर्माना। निजी कार्यालय में बिजली चोरी के मामले में लगा जुर्माना। 12 साल से हो रही थी बिजली की चोरी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, हमें उम्मीद है पार्टी जीतेगी, झारखंड में करेंगे चुनाव प्रचार। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने भारी जीत की हुंकार। कहा, कोल्हान में बहुत अच्छा वातावरण है, 14 सीटों में से बीजेपी 10 से 12 सीट जीत जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया नामांकन। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं देवेंद्र फडणवीस। आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, भारत में जब तक बीजेपी तब तक कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। विधानसभा चुनाव में नामांकन से पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया रोड शो। समर्थकों के साथ नागपुर में किया शक्ति प्रदर्शन। नितिन गडकरी रहे मौजूद। घाटी में आतंकी हमलों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की पाकिस्तान को दो टूक। कहा, अगर वे युद्ध चाहते हैं तो उन्हें तैयार रहना चाहिए, हम कुछ हद तक सहन कर सकते हैं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने किया नामांकन। सरायकेला सीट से चंपई सोरेन ने किया नामांकन। कहा, झारखंड ही नहीं पूरे देश में बीजेपी की लहर है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर बोले पूर्व सीएम चंपई सोरेन, गरीबों, आदिवासियों और दलितों को सिर्फ बीजेपी दे सकती है न्याय। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी हार का रिकॉर्ड बनाएगी। बीजेपी के चेहरे पर विनाश दिखाई देता है। बीजेपी हमारी रणनीति से पस्त हुई। भारत जर्मनी की दोस्ती ने पकड़ी नई रफ्तार। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में समझौतों को लेकर ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के साथ की बैठक। 7वीं आईजीसी बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, 2 सालों से हमारी रणनीतिक साझेदारी में प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। जर्मनी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मिलेगा बढ़ावा। एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, भारत जर्मनी की दोस्ती गहरी हो रही है, हम विकसित भारत की नींव रख रहे हैं। जर्मनी को भारत की क्षमता पर भरोसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सैकड़ों जर्मन कंपनियां भारत में हैं। जर्मन कैबिनेट ने फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट जारी किया। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, भारत में हो रहा है रिकॉर्ड निवेश। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद जर्मन चांसलर ओलाफ ने एक्स पर हिंदी पोस्ट कर किया धन्यवाद। लिखा, इस दुनिया में हमें मित्रों और सहयोगियों की आवश्यकता है। स्वागत के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे राष्ट्रपति मुर्मू प्रदेश की राजधानी का करेंगी 2 दिन का दौरा। एम्स और एनआईटी की दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। महराजगंज में सीएम योगी की बड़ी सौगात। सीएम योगी ने किया 940 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। मेधावी छात्रों को सीएम ने बांटे लैपटॉप।
सीएम योगी ने कहा, महराजगंज में तेजी से विकास हो रहा है। पीएम मोदी ने विकास को विरासत से जोड़ा, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश में खेलकूद के लिए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की सुविधा। उत्तर प्रदेश में तेजी से निवेश हो रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बाजितपुर में औद्योगिक क्षेत्र का किया दौरा। हॉटस्पॉट पर प्रदूषण स्रोतों की पहचान करने के लिए ड्रोन मैपिंग शुरू की। गोपाल ने कहा, सरकार दिन रात काम कर रही है। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में ड्रोन से की जाएगी निगरानी। हॉटस्पॉट और अलग अलग इलाकों में प्रदूषण के स्रोतों की तस्वीरें लेगा ड्रोन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एनसीपी अजित गुट ने दूसरी लिस्ट जारी की। अजित गुट ने 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। बांद्रापुर से जिशान सिद्दीकी उम्मीदवार और अणुशक्ति नगर से नवाब मलिक की बेटी को टिकट दिया। एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हुए जिशान सिद्दीकी कांग्रेस छोड़कर एनसीपी का थामा दामन। बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं जिशान सिद्दीकी। शामिल होने के बाद बोले जिशान सिद्दीकी, बांद्रापुर से चुनाव लड़ूंगा, पिता का स्थान पूरा करूंगा, सपना पूरा करूंगा। मां विकास अघाड़ी ने कठिन समय में मेरा साथ छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश की जनता को सीएम योगी का तोहफा। त्योहारों पर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर। श्योपुर की विजयपुर विधानसभा में उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार रामनिवास रावत ने दाखिल किया नामांकन। सीएम मोहन यादव ने जनता को किया संबोधित। उपचुनाव को लेकर बुधनी से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने दाखिल किया नामांकन। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, सज्जन सिंह वर्मा और कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। झुंझुनू विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भांबू ने किया नामांकन। सीएम भजनलाल की मौजूदगी में दाखिल किया पर्चा। कहा, मजबूत इरादा, संकल्प अटल, हर बूथ पर खिलेगा कमल। मीरापुर में सबसे अधिक 34 और खेर में सबसे कम 6 प्रत्याशियों ने पर्चा किया दाखिल। 9 सीटों पर 149 प्रत्याशी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को हाईकोर्ट ने दिया झटका। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को भी झटका। मानहानि केस में याचिका हुई खारिज। गुलमर्ग में आतंकी हमले के बाद स्थानीय लोगों का फूट रहा है गुस्सा। जम्मू में लोगों ने किया प्रदर्शन। 4 के बदले 40 की मांग। कल रात घात लगाकर आतंकियों ने सेना के वाहन को बनाया था निशाना। गुलमर्ग में आतंकी हमले के बाद गोंडोला केबल कार प्रोजेक्ट को किया गया बंद। सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला। गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गों पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। पंजाब और दूसरे राज्यों से 7 शूटर्स किए गए गिरफ्तार। हथियार भी किए गए बरामद। शान सिंह राजपूत की मौत मामले में रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट से राहत। बॉम्बे हाई कोर्ट का लुकआउट सर्कुलर रद्द करने का फैसला बरकरार। सीबीआई की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल ने ईओआरओ भर्ती परीक्षा को लेकर लिया बड़ा एक्शन। दोबारा होंगे भर्ती के एग्जाम। राज्य लोक सेवा ने जारी किया आदेश। हापुड़ में सांपों के आतंक के बाद वन विभाग की टीम ने एक और सांप को पकड़ा। गांव वालों में अभी भी नागिन का खौफ। नागिन को पकड़ने की गुहार लगा रहे गांव वाले। उत्तरकाशी में गरमाया मस्जिद विवाद। यमुना घाटी और गंगा घाटी व्यापार मंडल के आह्वान पर उत्तरकाशी और बड़कोट समेत कई बाजार बंद। ऋषिकेश एम्स की हेली एम्बुलेंस सेवा 29 अक्टूबर को होगी शुरू। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में हेली एम्बुलेंस का किया जा रहा है निरीक्षण। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में कई होटलों को बम से उड़ाने की धमकी। बम से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस अलर्ट। दिल्ली से हैदराबाद जा रही विस्तारा की फ्लाइट जयपुर के लिए हुई डाइवर्ट। मेडिकल इमरजेंसी के चलते कराई गई लैंडिंग। पीलीभीत में बाघ का आतंक। कई लोगों को निवाला बना चुका है बाघ। वन विभाग की लापरवाही की वजह से आए दिन सड़कों पर घूमता दिखता है बाघ। जोधपुर में बिश्नोई समाज ने सलमान खान के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। काला हिरण स्मारक पर सलमान और पिता सलीम खान का जलाया पुतला। सलीम खान के बयान के बाद लोगों में आक्रोश।
मध्य प्रदेश में 7 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर। मोहन सरकार का मिडनाइट एक्शन। इंदौर एटीए समेत कई जिलों के एसपी भी बदले। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर एनआईए का शिकंजा। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख के इनाम का ऐलान। त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की अहम मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के अधिकारी हुए शामिल। सीएस, एसीएस और डीजीपी हुए शामिल। मध्य प्रदेश के रायसेन में राजस्व विभाग की भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 5 करोड़ 86 लाख की जमीन को कराया कब्जा मुक्त। 7 शटर और 2 कच्चे निर्माण पर चलाया बुलडोजर। बाराबंकी में तैयार हो रही उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस ड्रोन टीम। परेड ग्राउंड में ड्रोन विशेषज्ञ विनय और अजय कुमार ने दिया प्रशिक्षण। कानून व्यवस्था में मिलेगी मदद। चित्तौड़गढ़ के बाजारों में नगरपालिका प्रशासन ने चलाया अभियान। बाजारों और सड़कों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया। प्रशासन ने दुकानदारों को चेतावनी भी दी। आगरा में आरपीएफ ने लौटाया ऑस्ट्रेलिया से आए मेहमानों का बैग। गतिमान एक्सप्रेस में खोया था विदेशी मेहमानों का बैग। विदेशी मेहमानों ने आरपीएफ पुलिस की जमकर तारीफ की।